मॉर्निंग बच्चों। पूजा हिंदी रचना आप लोगों के लिए एक नई पुस्तक है और इस पुस्तक में से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभ्यास 1, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 यानी 8 अभ्यास तक पढ़ना है। तो आज शुरू करते हैं अभ्यास 1 से। अभ्यास 1 में भाषा के बारे में दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा की शुद्धता के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ में भाषा के बारे में। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति होती है, इसलिए मनुष्यों में विचार सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। हम अपने विचारों को जिस भाषण शक्ति से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के समक्ष अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ध्वनि के लिए। ध्वनि भाषा के मूल रूप को ध्वनि कहते हैं। निश्चित अर्थ के लिए निश्चित ध्वनियाँ होती है। इसी तरह ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इस बुक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर मैं बता रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, प्राणियों में सबसे अधिक सोचने की शक्ति किसकी होती है? तो अभी मैं बता चुकी हूँ कि प्राणियों में सबसे अधिक सोचने की शक्ति मनुष्यों की होती है। यहाँ प्रश्न है, यहाँ पढ़ेंगे, प्राणियों में सबसे अधिक सोचने की शक्ति किसकी होती है? प्राणियों में सबसे अधिक सोचने की शक्ति मनुष्यों में होती है। नंबर 2, भाषा किसे कहते हैं? जिसका उत्तर होगा, हम अपने विचारों को जिस भाषण शक्ति से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 यानी 3, ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा के मूल रूप को ध्वनि कहते हैं। 4, लिपि। बच्चों हम लोग लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनियों के लिए जिन निश्चित चिन्हों को निर्धारित किया गया है उन्हें वर्ण कहते हैं। उनके समूह को लिपि कहते हैं, अर्थात वर्णों के समूह को लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे अ, ल, स, द, प आदि। वर्णों को 2 नामों से जाना जाता है, यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे हैं जिन्हें उच्चारण करने के लिए कम से कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, ये ही मूल स्वर हैं। तो बच्चों ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे हैं जिनका उच्चारण करने में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है। ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें 2 स्वर मिले होते हैं, जैसे आ, अ जोड़ अ, ई जोड़ ई, उ जोड़
उ, ए अ जोड़ ई, ए अ जोड़ ए, ओ अ जोड़ उ, औ अ जोड़ ओ। व्यंजन। बच्चों, व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी होती है। व्यंजन स्वयं अकेले नहीं बोले जा सकते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ तथा प, फ आदि। अक्ष, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन मानते हैं, यानी छ, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षर दो अक्षरों के मेल से बना है, जैसे क जोड़ श। उसी तरह त जोड़ र। ज्ञ में भी ज जोड़, यहाँ गलत है बच्चों, ज जोड़ इया होता है। ज्ञ का ज जोड़ इया। अब है प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, फिर भी उत्तर मैं बता दे रही हूँ यहाँ। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ, ल, स, द, प आदि। अब है लिपि किसे कहते हैं? 2 नंबर में वर्णों के समूह को लिपि कहते हैं। नंबर 3, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखो। नंबर 3, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के उदाहरण यहाँ अ, आ, ई आदि, और व्यंजन वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ तथा प, फ है।